नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूँगा आप सब अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छी कर रहे होंगे। अगर हाँ, तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिखें सभी बच्चे, हाँ भैया तैयारी अच्छी चल रही है दोस्त। अगर तैयारी अच्छी चल रही है दोस्त, तो मैं समझ सकता हूँ कि आप अपने लक्ष्य की ओर अच्छी प्रकार से बढ़ रहे हैं। अगर तैयारी अच्छी नहीं चल रही है, तो आप थोड़ी अपनी तैयारी में ढिलाई बरत रहे हैं। प्लीज़ तैयारी को अच्छा करें दोस्त, क्योंकि सपने साकार करने होंगे तो मेहनत तो करनी होगी। बिना मेहनत के किसी का सपना साकार नहीं हुआ है अभी तक। अगर हाँ, तो मुझे गिना दो कौन सा लड़का है, कौन सा व्यक्ति है, कौन सी लड़की है, कौन है ऐसा व्यक्ति जिसका बिना मेहनत के कोई सपना साकार हुआ हो? तो ऐसा तो कोई नहीं है। ओके, तो आप कहेंगे हाँ जी भैया ऐसा कोई नहीं है। तो आज हम लोग टॉपिक जो शुरू करेंगे वो हमारा होगा पॉलिटी का टॉपिक। आप सब जानते हैं पॉलिटी हम लोग कर रहे हैं। मैंने आपको सिलेबस तो पहले ही वीडियो में बता दिया था पॉलिटी का क्या है। तो सिलेबस सब समझ गए होंगे। तो अब हम लोग बात करेंगे अपने इस टॉपिक के बारे में। जो आज टॉपिक करने वाले हैं हम लोग, वो होगा संसदीय प्रणाली। कौन सा टॉपिक रहेगा? आप कहेंगे भैया संसदीय प्रणाली। अगर मैं बात करूं दोस्त संसदीय प्रणाली की, तो संसदीय प्रणाली में हम बात करते हैं कि संसद की जो प्रणाली है वो कैसे काम, आखिरकार किस बिहाफ पर काम करती है, संसद में क्या क्या चीजें होती है, कैसे कैसे होता है, सब कुछ विस्तार से जानेंगे इस वीडियो के अंदर हम लोग। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। मैंने देखा है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, अपनी फैमिली को आगे बढ़ाओ। ओके, आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। क्लियर है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। चलिए सामने देखो दोस्त, यहाँ पे आप लोग और कॉपी पेन लेके बैठना। मैं हर बार बोलता हूँ, इस बार भी कहूँगा कॉपी पेन साथ में लेके बैठा करो। अपने टॉपिक का नाम डालोगे आप, पहले तो आपका जो विषय है उसका नाम डालो, पॉलिटी। पॉलिटी राजनीतिक। अब हम लोग बात करेंगे आपका टॉपिक। तो आपका जो टॉपिक होने वाला है वो होगा आपका, क्या बोलेंगे, संसदीय प्रणाली। कौन सी प्रणाली? संसदीय प्रणाली। प्रणाली या बोलेंगे प्रक्रिया। प्रणाली कहो या फिर कहो आप प्रक्रिया। संसद की प्रक्रिया, संसद में कैसे कैसे लोग व्यक्ति चुन के आते हैं, किस किस माध्यम से चुन के आते हैं। तो अगर मैं बात करूं संसदीय प्रणाली, तो इस किस आर्टिकल के अंदर आती है? तो आर्टिकल आता है 108। एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल हम लोग सुनते हैं 108। क्या है आखिरकार आर्टिकल 108? तो समझो इसमें क्या होता है। इसमें संयुक्त अधिवेशन की बात करी गई है। क्या बात करी गई इसके अंदर? संयुक्त अधिवेशन। अब बात आती है संयुक्त अधिवेशन होता है तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता कौन करेगा भैया? तो वह किसके द्वारा होगा? इसमें संयुक्त अधिवेशन जो बुलाता है वो तो होगा कौन सा? आप बोलेंगे प्रेसिडेंट। कौन होता है? प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति। संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन, अधिवेशन बुलाने वाला व्यक्ति कौन रहेगा? बोलेंगे प्रक्रिया कौन चालू करता है? बोलेंगे बाय प्रेसिडेंट। ओके, तो हम लोग कहेंगे राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा। ओके, राष्ट्रपति द्वारा। ओके, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? बोले एक बार, बोले सभी एक बार, क्यों डाउट? बोले भैया नो डाउट। ओके, मैं अपने तरफ से क्यों बोलता हूँ नो डाउट, कि मुझे लगता है कि आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर हाँ, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ भैया डाउट है। इतना सा भी डाउट मैं आपके दिमाग में नहीं छोड़ूंगा। अगर होता है तो मैं पहले वो क्लियर करूंगा, उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक शुरू करूंगा। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता दिया करो भैया डाउट है, तो उस डाउट को मैं पहले क्लियर करूंगा, उसके बाद टॉपिक चालू किया करूंगा अपना। ओके, ये चीज़ मुझे क्लियर ही करवा दिया करो। ओके, अगर मैं बात करूँ यहीं पे आता है संयुक्त अधिवेशन में एक बात होती है साधारण विधेयक की। तो साधारण विधेयक आखिरकार कौन लेके आता है? नॉर्मल विधेयक होता है, इसमें संयुक्त मेथड में किसकी बात होती है? साधारण विधेयक की बात होती है। साधारण, साधारण विधेयक क्या होगा दोस्त? आप बोलेंगे विधेयक। ओके, साधारण विधेयक पर क्या होता है? चर्चा होती है यहाँ पर। चर्चा होती है साधारण बिल पर, यहाँ पर चर्चा होती है। अब बात करो कि नोट्स कुछ कर लो, कुछ चीज नोट करने वाली है वो नोट कर लो जरा। सुनो, कुछ प्रकार के विधेयक होते हैं, कुछ प्रकार के विधेयक होते हैं। और कौन कौन से प्रकार के विधेयक होते हैं? जैसे कि आप जानेंगे धन विधेयक एक होता है। कौन सा विधेयक होता है? धन विधेयक। एक तो होता है धन विधेयक, उसको हम लोग क्या कहते हैं? संयुक्त अधिवेशन पर नहीं है, नहीं बुलाया जाता है धन विधेयक को। कैसे? इसको तो हम लोग कैसे, साधारण विधेयक कैसे बुलाते हैं हम लोग? संयुक्त अधिवेशन के माध्यम से। कौन बुलाता है संयुक्त अधिवेशन? राष्ट्रपति। भाई अगर बात करूं मैं धन धन विधेयक की, तो वो संयुक्त अधिवेशन पे नहीं बुलाया जाता है। धन विधेयक को हम लोग नहीं बुला सकते हैं। सुनो, संयुक्त, संयुक्त अधिवेशन, अधिवेशन, अधिवेशन पर नहीं
बुलाया जाता है। ओके, नहीं बुलाया जाता, याद रहेगा, बोलेंगे हाँ जी भैया नहीं बुलाया जाता। ओके, अगर मैं बात करूँ 3 प्रकार के विधेयक होते हैं, 3 प्रकार के विधेयक होते हैं। 3 प्रकार जानो 3 बार होते हैं जो 3 विधेयक होते हैं। कितनी बार बुलाए जाते हैं? 3 बार बुलाए जाते हैं पूरे वर्ष में। कितने बार? 3 बार। सुनो 3 बार कौन-कौन से होते हैं? एक तो होगा, सुनो, पहला दहेज, दहेज विधेयक, दहेज निषेध विधेयक, निषेध विधेयक बोले, ये कब आया? 3 बार आए, 3 बार चेंजेस हुए इसमें, 3 बार आए। कब-कब आए? सुनो ज़रा। जॉइंट सेशन के माध्यम से 3 बार विधेयक बुलाए गए, कब-कब आए? सुनो। दहेज विधेयक आया, दहेज निषेध, निषेध विधेयक। ये कब आया? आप बोलेंगे 1961 में आया ये, 1961 में लाया गया। उसके बाद कब लाया गया? उसके बाद एक और विधेयक आया बैंकिंग संबंधित, बैंकिंग सेवा संबंधित एक विधेयक आया, बैंकिंग, बैंकिंग, क्या बोलेंगे? बैंकिंग सेवा से। किस सेवा से आया दोस्त? आप बोलेंगे बैंकिंग सेवा से। कब आया? बोलेंगे 1978, 1978 में ये विधेयक आता है, 1978 में। ओके, उसके बाद 3 बार में हम लोग बात करें तो एक तो हो गया, 2 हो गया, तीसरा कौन सा था? तीसरा बोलेंगे आतंकवाद विधेयक। कौन सा? आतंकवाद निवारण विधेयक, आतंकवाद, आतंकवाद, आतंकवाद। ये क्या था? आतंकवाद विधेयक। ये कब आया? आप बोलेंगे 2002 में आया। कब आया? 2002 में आया, जिसमें एजुकेशन पॉलिसी भी आई थी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो अभी आई है, 2019-20 में है, 19-20 में। तो इस समय क्या आया था? आतंकवाद विधेयक आया था 2002 में। क्लियर यहाँ तक? ये था आर्टिकल 18 के अंदर, जिसमें संयुक्त अधिवेशन की बात करी जाती है। संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है। किस पे बात चलती है इसमें? इसमें साधारण विधेयक पर बात होती है। ओके, नोट करने लायक क्या है? जो धन विधेयक होता है उसे संयुक्त अधिवेशन पर नहीं बुलाया जाता है, संयुक्त अधिवेशन में नहीं बुलाया जाता। किसको? धन विधेयक को। ओके, 3 बार जो विधेयक है बुलाए गए, कब कब? एक तो दहेज विधेयक बुलाया गया कब? 1961 में। उसके बाद बैंकिंग सेवा विधेयक आया 1978 में, और एक आतंकवाद विधेयक आया 2002 में। ये 3 विधेयक इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। क्या? इसको मैं आईएमपी कर देता हूँ, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, याद रख लेना। स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ूँ। ले लिया? चलो बढ़े आगे। अच्छा, मिटाओ पहले तो इसको। आप लोग मत मिटा रहे, मैं मिटा रहा हूँ, आप लोग मत मिटा रहे। ओके, आपको नहीं मिटाना है, नहीं आप भी कर दो। ओके, ये मत करना, ये मत करना, नहीं तो फिर क्या होगा? मोए मोए हो जाएगा। सुने ना, वायरल हो रहा था ना बीच में मोए मोए, तो वो तो नहीं करोगे ना? नहीं करेंगे। अच्छा, समझदार। चलो आ जाओ वापिस, आओ सामने देखो। मैं बात करूँ आर्टिकल, आर्टिकल 118 की। आप कहोगे भैया सब आर्टिकल क्यों नहीं पढ़ा रहे हो? भाई साहब सब जरूरी नहीं है, जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उन आर्टिकल को पढ़ना जरूरी है, उनको पढ़ना जरूरी है। आर्टिकल 118 कहता है संयुक्त अधिवेशन में कानून बनाने का कार्य। कानून और नियम कौन बनाता है? सुनो, संयुक्त अधिवेशन, अधिवेशन। ओके, संयुक्त अधिवेशन में बात करूं मैं नियम और कानून को, तो नियम एवं कानून, नियम और कानून बनाने का कार्य किसको होता है? ये आर्टिकल किसके आता है? आर्टिकल आप सब जानते हैं, जैसे मैंने बताया 118। 118 क्या है? 118 3 में आता है। किस में आता है? 118 3 में आता है ये। ओके? मतलब अगर इंग्लिश में बोले तो सी। ओके, 118 सी के अंदर आता है। क्लियर? मैं बात करूं, कुछ यहाँ पे पॉइंट है जिन चीजों को लिख लो। अगर मैं बात करूं अधिवेशन बुलाने का कार्य, तो अध्यक्षता कौन करता है? इसमें ही आजकल जानेंगे संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता। तो अध्यक्षता कौन करता है भैया? लोकसभा अध्यक्ष। अध्यक्षता कौन करेगा? आप बोलेंगे लोकसभा अध्यक्ष। आर्टिकल कौन सा कहता है? आर्टिकल 118 का 4 कहता है। आर्टिकल 118 का 4 कहता है कि जो अध्यक्षता करेगा वो कौन करेगा? अध्यक्षता, अध्यक्षता कौन करेगा? आर्टिकल 118 का 4 कहता है, वो कहता है कि अध्यक्षता जो करेगा वो करेगा लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करेगा। अब मैं बात करूं नियम और कानून कौन बनाएगा? ये तो अध्यक्षता कर रहे हैं, तो नियम और कानून कौन बनाएगा? इसका कार्य किसका है नियम कानून बनाने का? तो आप कहेंगे राष्ट्रपति द्वारा इस पर नियम और कानून बनाए जाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा,
नियम कानून बनाने का कार्य किसका है? राष्ट्रपति का है। राष्ट्रपति द्वारा नियम और कानून बनाते हैं। अब ये अध्यक्षता किसकी मदद से बनाएंगे? यहाँ पे भी ये सभापति होनी चाहिए, अध्यक्षता होनी चाहिए, दोनों होते हैं। क्या होता है? ये सभापति भी होते हैं, सभापति एवं अध्यक्ष, और क्या होंगे? अध्यक्ष होंगे। ओके, तो ये नियम और कानून बनाने का कार्य किसका है? आप कहेंगे भैया राष्ट्रपति जी का। नियम और कानून बना दिया भैया राष्ट्रपति जी ने आर्टिकल 118 के अनुसार। ओके, 118 में 18 के 3 में, ये तो 4 है 18 का, है ना? ये 18 के 4 है, ये 18 के 3 है। 3 में क्या कहता है? 118 के 3 में कहता है कि नियम और कानून कौन बनाएगा? राष्ट्रपति बनाएगा। 118 के 4 में कौन कहता है? संयुक्त अधिवेशन में अध्यक्षता कौन करेगा? वो करेगा लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर। ओके, क्लियर यहाँ तक? बोलेंगे हाँ जी भैया। अब कुछ लिखने वाली पॉइंट है। यदि अगर स्पीकर ना हो तो, स्पीकर अगर ना हो तो, सभापति जी अगर ना हो तो कौन करेगा भैया? तो अगर वो नहीं है तो उपसभापति करेगा। कौन करेगा? उपसभापति। सब डिप्टी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर करेगा। हाँ जी भैया। यदि यदि इफ, अगर इंग्लिश में लिखना चाहो तो इफ, यदि यदि अध्यक्ष ना हो, मान लो अध्यक्ष महोदय कहीं चले गए, छुट्टी पे चले गए, या कुछ हो गया, निपट गए, कुछ हो गया उनको, तो अब उनकी जगह कौन काम करेगा भैया? अध्यक्ष महोदय यहाँ पे नहीं है, अध्यक्ष महोदय गए गोवा घूमने, तो अब गोवा उनकी जगह तब कौन सी स्थिति आ जाएगी? तब स्थिति आ जाएगी भैया, अब कौन काम करेगा? अब अध्यक्षता कौन करेगा संयुक्त अधिवेशन की? तो इसमें क्या होता है? इसमें अब अध्यक्ष जो करेगा वो उपाध्यक्ष करेगा, लोकसभा का उपाध्यक्ष। ओके, क्या बोलेंगे? लोकसभा का, लोकसभा लोकसभा उपाध्यक्ष, डिप्टी स्पीकर। उपसभा लोकसभा उपाध्यक्ष के द्वारा अध्यक्षता की जाएगी। किसके द्वारा? लोकसभा उपाध्यक्ष के द्वारा, के द्वारा अध्यक्षता की जाएगी, की जाएगी। अब आप करोगे कि नहीं करोगे? आप तो नहीं हो, आप नहीं हो, आप नहीं हो अध्यक्ष, अध्यक्ष करेगा। आप क्यों करोगे भाई? आप क्यों करोगे? वो तो अध्यक्ष का काम है, अध्यक्ष करेगा। ओके, चलो आ जाओ, वापिस आ जाओ। मैं बात करूँ यहाँ पे अध्यक्ष, तो ये तो हो चुका है। यदि यदि अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष इसकी जगह काम करेगा इसमें पे। अब बात आती है भैया अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के ना होने पर काम कौन करेगा? अगर मान लो कि भाई साहब अध्यक्ष साहब और उपाध्यक्ष साहब दोनों लोग चले गए गोवा एंजॉय करने के लिए। अब मीटिंग हुई, संयुक्त अधिवेशन आया, अब वहां पे कोई है ही नहीं, तो अब कौन अध्यक्षता करेगा भाई? अब यहाँ पे कौन अध्यक्षता करेगा इस समय? तो आप कहेंगे भैया इस समय जो अध्यक्षता करेगा वो राज्यसभा का उपसभापति द्वारा अध्यक्षता की जाएगी। राज्यसभा के जो सभापति होते हैं ना वो करेंगे। फिर लोकसभा का अध्यक्ष भी नहीं है, उपाध्यक्ष भी नहीं है, तो फिर कौन? राज्यसभा का वाला। फिर राज्यसभा वाला व्यक्ति सामने आता है। अगर, लिखो, अगर अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष महोदय, ये मत लिखना गोवा घूमने गए, है ना, तुम मत लिखना। उपाध्यक्ष अध्यक्ष के ना होने पर, के ना होने पर, ना होने पर राज्यपाल, सॉरी राज्यसभा, राज्यसभा अध्यक्ष, राज्यसभा उपसभापति, अध्यक्ष नहीं होगा, उपसभापति होगा। क्या होगा? राज्यसभा उपसभापति। उपसभापति यहाँ पे इस समय कार्य करेगा। कौन कार्यरत होगा? उपसभापति द्वारा क्या की जाएगी? अध्यक्षता की जाएगी। फिर वो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्षता की जाएगी। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये, याद रखना। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूजन होते हैं, कंफ्यूज होती है आप लोगों को। कंफ्यूजन नहीं रखना है, जो भी है कंफ्यूजन यहीं पे छोड़ के जाओ सारी, यहीं पे आपके क्लियर करवा के जाऊंगा। बार बार नहीं बैठना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि बार बार समय मेरे पास भी नहीं है, आपके पास भी नहीं है। तो एक बात, जो भी कंफ्यूजन है आपकी यहीं पे क्लियर कर लो। ओके, सुन लो, देख लो, समझ लो। अच्छा, क्या बोला मैंने पहले? पहले मैंने कहा कि संयुक्त अधिवेशन होगा आर्टिकल 118 के अंदर। आर्टिकल 118 का 3 क्या कहता है? कि राष्ट्रपति द्वारा होगा। कौन सा होगा? कानून और नियम राष्ट्रपति द्वारा बनाए जाएंगे। अगर अधिवेशन की बात आती है तो अध्यक्षता कौन करेगा? तो वो करेगा, आर्टिकल 104 कहता है, वो करेंगे कौन? लोकसभा अध्यक्ष। अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो उनकी जगह काम कौन करेगा? फिर अध्यक्षता कौन करेगा? तो करेगा भैया उप लोकसभा अध्यक्ष। अगर उप लोकसभा अध्यक्ष भी नहीं है और अध्यक्ष भी नहीं है तो फिर कौन करेगा? तो फिर करेंगे राज्यसभा के सभापति महोदय। किसकी अध्यक्षता?
संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता। क्लियर यहाँ तक? एक भाषा में एक परिभाषा मैंने आपको समझा दिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मैंने, इसलिए 2 मिनट के 2 सेकंड के लिए वाला हुआ था। अगर ले लिया तो हाँ, अच्छी बात। अब मैं बात करूँ उन चीज़ों के बारे में, तो सुनो। आर्टिकल 120 आता है, आर्टिकल 120। अब 19 कहाँ गया? 19 गया घूमने, 19 गया घूमने, 19 को हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है आर्टिकल 120 से। आर्टिकल 120 सुनो, क्या कहता है आर्टिकल 120? भाषा के बारे में बात करता है। कहाँ की भाषा? संसद में प्रयोग होने वाली भाषा। कहाँ पर? संसद में। तो सुनो, आर्टिकल 120 क्या कहता है? वी व्हाट कॉल्ड आर्टिकल 120 से। ओके, चलो सुनो, आ जाओ सामने देखो। आर्टिकल 120 ऐसे हम लोगों ने डिजाइन किया। मैं पेंटर नहीं हूँ, मैं डिजाइनर नहीं हूँ, जो भी है सब सामने है, सामने अच्छे लग रहे हैं, अच्छा लग रहा है। अच्छा आ जाओ, बात करूं मैं संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा कौन सी होगी? संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, इंग्लिश वाले लिख लेना लैंग्वेज। संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा या लैंग्वेज कौन सी होगी? तो इसमें बच्चे कंफ्यूजन होंगे, भैया कौन सी भाषा होगी, कौन सी लैंग्वेज होगी? तो आप बोलेंगे भाषा जो होगी वो तो या तो हिंदी होगी या तो अंग्रेजी होगी, दो ही भाषा प्रयोग की जाती है। अब मैं बात करूँ कि भैया नहीं, मुझे तो संसद में हिंदी में नहीं बात करनी, मुझे इंग्लिश में बात करनी, तो अब मैं क्या करूँ? अब मैं क्या करूँ? तो अब आपके पास ऑप्शन क्या है? अब आपके पास ऑप्शन ये है कि आप आज्ञा लोगे। किसकी आज्ञा लोगे? जो वहाँ पे स्पीकर महोदय होंगे, जो सभापति महोदय होंगे, इनकी आप आज्ञा लोगे कि सर क्या मैं अपनी मातृभाषा में बातें कर सकता हूँ? तो आज्ञा लेनी होगी आपको, तब आप अपनी मातृभाषा में बात कर सकते हैं। आप उड़िया हो या आप गुजराती हो या आप मराठी हो या आप अन्य कोई भी भाषा बोलते हो भारत की, तो आप उसमें बात कर सकते हो, सिर्फ आज्ञा लेनी होगी। बाकी इन दोनों भाषा में आप बात कर सकते हो, तो कोई इशू नहीं है, नो प्रॉब्लम। बट अगर इनके अदर किसी भाषा में बात करना चाहते हो, किसी अदर लैंग्वेज में बात करना चाहते हो, अन्य भाषा में, तो आपको परमिशन लेनी होगी किसकी? किसकी? स्पीकर महोदय के, चेयरमैन की। ओके, चलो, मातृभाषा में बात करना चाहता हूँ मेरा मन है कि भैया मुझे ना इस भाषा में बात नहीं करनी है, मुझे हिंदी ना इंग्लिश, मुझे ना तो हिंदी ना तो इंग्लिश में बात करनी है। तो अब मुझे करनी है भैया किस में? मुझे मराठी में बात करनी है, मुझे गुजराती में बात करनी है, मुझे तमिल में बात करनी है। तो अब मैं क्या करूँगा? अब मैं पूछूंगा, किससे आज्ञा लूंगा भैया? तो मैं आज्ञा लूंगा भैया स्पीकर महोदय से या चेयरमैन से। आज्ञा मैं कहूँगा कि स्पीकर महोदय, क्या मैं क्या मैं अपनी मातृभाषा में यहाँ पे अपना जो आ, तर्क है, क्या मैं अपना तर्क यहाँ पे रख सकता हूँ? तो ऐसा मैं नहीं करूँगा भाई, जो स्पीकर होंगे वो करेंगे भाई, मैं नहीं करूँगा। ना मैं करूँगा ना आप करेंगे। आप जब अगर राजनीति में जाना चाहते हो तो हाँ, तो आप फिर इसके लिए अपेबल हो, या तो चेयरमैन महोदय। ओके, तो ये लोग क्या करेंगे? ये लोग परमिशन लेंगे इन लोगों से, आप इन दोनों व्यक्ति से परमिशन लोगे, जो भी उस समय वहाँ पे अवेलेबल होगा वो। तो इसमें क्या होता है? 120 कहता है लैंग्वेज के ऊपर बात करता है, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के ऊपर। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? यस या नो? टेल मी नाउ, यस या नो? यू कैन से भैया नो। ओके, चलिए आ जाए, सामने आ जाओ। फिर देखो जादू नगरी में हम आते हैं आपको। अब आ जाते भैया 121 पर। आर्टिकल 121, आर्टिकल 121 क्या कहना चाहता है मुझसे? नहीं, आपसे भी। नॉट फॉर मी ओनली यू। ओके, नॉट फॉर मी, नॉट फॉर ओनली मी, यू ऑल्सो। ओके, बात करो न्यायाधीश, यहाँ पे क्या बात करता है? न्यायाधीशों के कर्तव्यों को लेकर संसद में क्या बहस नहीं होगी? न्यायाधीश के जो कर्तव्य है ना, उनको लेकर संसद में बहस नहीं होगी। ये आर्टिकल 100 क्या 121 कहता है, 121। न्यायाधीश न्यायाधीशों के कर्तव्य, ड्यूटीज को, कर्तव्यों के कर्तव्यों को लेकर लेकर संसद में बहस नहीं होगी, डिबेट्स नहीं होगी। क्या नहीं होगी संसद में डिबेट्स नहीं होगी, बहस नहीं होगी। इतना समझते हो आप लोग कि बहस क्या होती है?
अब वो वाली बहस मत लगा देना। हाँ, वो वाली मत लगा देना, गाँव वाली। यहाँ पे डिबेट्स की बात करी जा रही है। ओके, तो इनके कर्तव्यों को लेकर बहस नहीं होगी। किसके? न्यायाधीश के। कौन सा न्यायाधीश? न्यायालय का न्यायाधीश कौन सा? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। ओके, इन सब के। आर्टिकल 121। अब आ जाओ भैया, घूमते हैं आर्टिकल 122 को, समझते हैं क्या है 122, क्या कहना चाहता है आर्टिकल 122। सुनो, लिखो जरा, लिखो आर्टिकल 122। आर्टिकल 122। आर्टिकल 122 क्या कैसा है आपसे और मुझसे? आपसे और मुझसे आर्टिकल 122 ये कहता है कि राष्ट्र संसद की कार्यवाही, संसद की कार्रवाई, क्या संसद की कार्रवाई? संसद की कार्रवाई को लेकर न्यायालय में बहस बहस नहीं होगी। अगर संसद की कोई कार्रवाई होती है और उसमें आप कहते हैं कि नहीं, इसके लिए तो मैं न्यायालय में जाऊंगा भाई, नहीं मुझे ये पसंद नहीं आ रही, मैं न्यायालय में जाऊंगा, तो क्या आप न्यायालय में जा सकते हैं संसद की कार्रवाई को लेकर? नहीं, वहां पर आप कोई बहस नहीं कर सकते न्यायालय में। ओके, संसद में जो भी बहस चल रही है, लड़ाई झगड़े जो भी हुए हैं, उसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते कि भाई मुझे उसने मारा, मुझे उसने पीटा, संसद के अंदर बवाल हुआ, तो आप न्यायालय में नहीं जा सकते उसके लिए। समझे? यू नो, अंडरस्टैंड? ओके, लिखो जरा। संसद, क्या? संसद की कार्यवाही, कार्यवाही, कार्यवाही को लेकर लेकर न्यायालय, कौन सा न्यायालय? न्यायालय, न्यायालय में, सॉरी, बहस नहीं होगी। क्या नहीं होगी? न्यायालय में बहस नहीं होगी। समझे? क्यों होगा? डिबेट्स नहीं होगा संसद में। न्यायालय, संसद में, जो संसद में बहस होती है उसके लिए आप कहाँ नहीं जा सकते? न्यायालय में डिबेट्स नहीं कर सकते हो। न्यायालय में जाके बहस नहीं करोगे, नहीं मुझे ये चीज करनी है, मुझे वो चीज करनी है, नहीं, ऐसा तो नहीं करोगे ना। कोई बोलेगे हाँ नहीं भी है, ऐसा नहीं करेंगे। तो संसद में आप इसके लिए डिबेट्स नहीं कर सकते हो। चले, आ जाए। कुछ आर्टिकल और बचे हैं, आर्टिकल 99, 98। अब ये आप बोले भैया ऐसा उल्टा क्यों जा रहे हो? या कुछ आर्टिकल बच जाते हो तो हम लोग आगे पीछे कर लेते, नो प्रॉब्लम। आप लोग समझदार तो हो, आर्टिकल को समझ सकते हो, आगे पीछे होते उससे क्या दिक्कत होती है? समझो चीजों को, समझना महत्वपूर्ण है। ओके, स्क्रीन शॉट दो सबसे पहले आप। टेक अ स्क्रीन शॉट, माय डियर, माय डियर स्टूडेंट, टेक अ स्क्रीन शॉट। चलिए, ले लिया आपने स्क्रीन शॉट? चलो, आ जाओ भाई, सामने देखो। अब हम लोग बात करेंगे आर्टिकल की नदियों में। हम लोग चल रहे हैं, क्या क्या चल रहे हैं? हम लोग आर्टिकल की नदियों में चल रहे हैं। तो आर्टिकल की नदी में हम लोग थोड़ा पीछे जाएंगे, तो आर्टिकल 99 को समझेंगे, फिर 100 को समझेंगे। आर्टिकल 99 को समझने से पहले हम लोगों को ये चीज़ तो समझ चुके हैं। अब आर्टिकल 99 समझेंगे, फिर 100 को समझेंगे। उससे पहले हम लोगों ने संसदीय प्रक्रिया को जान रहे हैं हम लोग, कि संसद की प्रक्रिया क्या होती है, कौन कौन सी आर्टिकल क्या क्या चीज़ कहते हैं। समझ रहे हो ना? कौन कौन से आर्टिकल क्या क्या चीज़ कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया 122 क्या कहता है, 119 नहीं बताया, 118 क्या कहता है, सब जाने हमने। तो वही इसी प्रकार से हम लोग और जानेंगे, इसी प्रकार से हम लोग और जानेंगे। चलो आओ, मैं बात करूं आर्टिकल 99। आर्टिकल 99 क्या कहता है दोस्त? आर्टिकल 99 कहता है कि संसद के सदस्यों की शपथ, क्या कहता है? जो संसद के सदस्य होंगे वो शपथ, उनकी शपथ की बात करी जाती है। किसमें? आर्टिकल 99 में। संसद के, क्या बोलेंगे, संसद सदस्यों की शपथ, संसद के सदस्यों की क्या शपथ, स्थल नहीं है भाई, शपथ है, शपथ। अच्छा जी, संसद के शपथ, सदस्यों की जो शपथ है वो कौन दिलाएगा? किसका अधिकार है संसद के सदस्यों को शपथ दिलाना? तो यहाँ भी हमारे राष्ट्रपति महोदय बाजी मार जाते हैं, और राष्ट्रपति महोदय ही ये क्या आप करेंगे, शपथ दिलाने का कार्य किसका होगा? राष्ट्रपति जी का। वर्तमान राष्ट्रपति बताना जरा दोस्त कौन है? अब ये नहीं कहना कि भैया मुझे नहीं पता, बताओ जरा वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, महिला है या पुरुष है? और नाम भी बता दो साथ साथ में, तो मेरे दिल को खुशी मिल जाएगी। हाँ, आप जानते हो। अगर मैं बात करूँ इस संसद के सदस्यों की शपथ की जो प्रारूप है, राष्ट्रपति द्वारा होती है। प्रारूप हम कौन सी अनुसूची में इसका प्रारूप? तो प्रारूप की बात करूं दोस्त, तो प्रारूप कौन सी है? प्रारूप, और उसका अनुसूची कौन सी है? अनुसूची, अनुसूची 3। क्या बोलेंगे? अनुसूची 3, शेड्यूल 3 में। किसमें? शेड्यूल 3 के अंदर है।
शेड्यूल 3 के अंदर। यहीं आए, बात करें, आगे बढ़े थोड़े नदी में, तो हम लोग आए आर्टिकल 101, 100 पर, मतलब 100, आर्टिकल 100, आर्टिकल 100। आर्टिकल 100 क्या कहता है दोस्त, बता सकते हो कोई मुझे कि आर्टिकल 100 क्या कहता है? एनीवन? चलो कोई नहीं, मैं बताता हूँ। आर्टिकल 100 कहता है संसद, संसद की गणना पूर्व, गण पूर्ति की बात करता है कि कैसे कैसे लोग संसद में आएंगे और निकलेंगे, जाएंगे, आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे। कौन कहता है? आर्टिकल 100। सुनो, संसद की गणना पूर्ति, संसद किसकी बात करता है? संसद की गणना, गण पूर्ति के लिए कैसे गणना की जाए। गण पूर्ति के भाग क्या होता है? यहाँ पे हम लोग जो भी सदस्य होते हैं, संसद में जो भी सदस्य होते हैं, लोकसभा राज्यसभा में जो भी सदस्य होते हैं, उनको 1/10 से भाग दे देते हैं। क्या करते हैं? 1/10 से भाग देते हैं, और इतने प्रतिशत मान लो कि हमें इतने प्रतिशत अगर सदस्य होंगे तो संसद की कार्रवाई आगे बढ़ेगी, वरना नहीं होगी। अब कितने सदस्य लोकसभा में चाहिए और कितने सदस्य राज्यसभा में चाहिए, अगर हमें किसी अधिवेशन में बात करनी है, किसी आर्टिकल में बात करनी है, किसी भी चीज में बात करनी है, तो मिनिमम इतने सदस्य होना जरूरी है संसद के अंदर। चलो कैसे करते हैं इसकी प्रक्रिया, चालू समझो। अगर मैं बात करूं लोकसभा की, तो संसद के भाग 3 है ना, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, 3 है ना। मैं बात करूं यही अगर लोकसभा की, तो आप कहेंगे भैया लोकसभा, लोकसभा में बात करूं तो भैया एल, लोकसभा। भाई मैं बात करूं कितने सदस्य हैं, आप सब जानते हैं लोकसभा में 43 सदस्य वर्तमान में, वर्तमान में कितनी? 43। अगर मैं 43 को 1/10 से भाग करता हूं, तो कितने सदस्य निकल के आते हैं? 55। कितने? 55 सदस्य निकल के आते हैं। कितने? 55 सदस्य। अब ये जो सदस्य हैं, ये संसद में कार्रवाई करने के लिए आवश्यकता है। अगर हम किसी भी अधिवेशन को लाएंगे, पारित करवाना होगा, हमें कोई भी बिल लाते हैं, तो इतने सदस्य होना संसद में जरूरी है। अगर इससे एक कम रहता तो वो सदस्य की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ेगी। तो कम से कम इतने सदस्य होना जरूरी है। अच्छा जी, और क्या बात हो सकती है? अब मैं बात करूं यहीं पर लोकसभा की हो गया, अब राज्यसभा की बात कर लो। राज्यसभा में बात करो भैया, सुनो, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, बताना जरा। मैंने आपको, अच्छा, RS, अपना चैनल भी तो है रोजगार साथी, अपना परिवार भी तो है रोजगार साथी, RS से। ओके, और क्या कर सकता हूँ मैं? बात करूं मैं, तो यहाँ पे कितने सदस्य होते हैं? 245। टोटल सदस्य कितने होते हैं? 245। अच्छा जी, मैं बात करूं 245 में, अगर मैं बात करूं, तो इनको हम गुणा करेंगे किससे? 1/10 से। 1/10 से जब हम गुणा करते हैं, तो कितने सदस्य निकल के बाहर आते हैं? 25 मेंबर्स। कितने? 25 मेंबर्स। 28 नहीं है दोस्त, 25 है। 25 मेंबर्स, सदस्य। 25 मेंबर, यहाँ पे 55 मेंबर्स। अच्छा, अगर हमें संसद की और राज्य, सॉरी, लोकसभा या राज्यसभा में जब कोई कार्रवाई करनी है, तो हमें कम से कम सदस्य इतने होने जरूरी है, संसद और लोकसभा में। क्लियर? सॉरी, राज्यसभा में। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो मुझे बताओ एक बार। आर्टिकल 100 तक हम लोग आ चुके हैं, एक बार इसकी छोड़ दो, ये प्रक्रिया बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल बहुत जरूरी है, याद कर लेना आर्टिकल, क्योंकि ये आर्टिकल आपके काम आते हैं पेपरों में भी और हर जगह। याद करो भैया आर्टिकल को। चलिए, आर्टिकल 98, आर्टिकल 98, इसको मिटाओ, फिर आर्टिकल 98 को समझाता, बड़ा आर्टिकल है, थोड़ा चीजें इसमें थोड़ी टाइम लगेगा इसको समझाने में। तो पहले इसको शपथ क्लियर कर दे, शपथ को। शपथ किस में है बताना जरा एक बार, अभी मैंने क्लियर किया है, बताओ जरा शपथ किस में है? शपथ किस में है? आप बोलेंगे भैया शपथ जो है वो 99 में है। अच्छा जी, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। किस में है? 99 में। अच्छा जी, आ जाओ भाई, बात करूं आर्टिकल 98। क्या कहता है भैया आर्टिकल 98? सुनो, आर्टिकल 98 कहता है कि भैया क्या, संसदीय, क्या बोलेंगे, संसदीय सचिवालय, किसके बारे में बात करता है यहाँ पे? संसदीय सचिवालय के बारे में बात करता है। संसदीय सचिवालय, यहाँ पे बात करता है दोस्त ये संसदीय सचिवालय के बारे में। यहाँ हम लोग कुछ चीजें जानेंगे, जैसे कि बात करूं भैया लोकसभा सचिवालय, क्या बात करेंगे हम लोग? सबसे पहले सुनो जरा, देखो, यहाँ हम लोग बात करेंगे सबसे पहले लोकसभा सचिवालय, लोकसभा सचिवालय,
सचिवालय। लोकसभा सचिवालय होने के बाद फिर हम लोग बात करते हैं कि लोकसभा सचिवालय वर्तमान में बात करूं और पहले की बात करूं, तो सबसे पहले इसमें आता है महासचिव। कौन होता है? लोकसभा सचिवालय में एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है महासचिव। महासचिव एक पद होता है। तो वर्तमान में बात करूं और पहले की बात करूं, अगर मैं बात करूं वर्तमान में, तो ये क्या होता है? महासचिव। महासचिव यहाँ पे एक पद होता है जिसको कहते हैं हम लोग महासचिव। यहीं पे सारा कंट्रोल इसके हाथ में होता है। अगर मैं बात करूं वर्तमान में महासचिव कौन है, तो वर्तमान में नाम बताना जरा, आप बता सकते हो? उत्पल कुमार, क्या बोलेंगे? उत्पल कुमार सिंह। उत्पल कुमार सिंह, ये क्या है? वर्तमान महासचिव है। कहाँ के? लोकसभा के। लोकसभा की बात कर रहा था कि राज्यसभा की। अब मैं बात करूँ कि नियुक्ति कौन करता है महासचिव की? महासचिव जी की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति की बात करूं तो कौन करता है भैया? अध्यक्ष करता है, लोकसभा अध्यक्ष। नियुक्ति किसके हाथ में होती है? लोकसभा अध्यक्ष के हाथ में इनकी नियुक्ति होती है। अच्छा जी, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? बोलेंगे नो डाउट। अब आ जाओ इससे थोड़ा नीचे हम लोग जाने, तो फिर बात करेंगे राज्यसभा के बारे में। किसके बारे में भाई साहब? राज्यसभा के बारे में, राज्यसभा सचिव के बारे में। राज्यसभा सचिव महोदय, ये बोलेंगे महासचिव होते हैं राज्यसभा में। हाँ जी भैया, महासचिव। यहाँ पे भी महासचिव थे, यहाँ पे भी महासचिव हो गए। महासचिव। अच्छा जी, मैं बात करूं भैया महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? यहाँ पे तो लोकसभा में क्या होता है? अध्यक्ष करते हैं नियुक्ति महासभा की। ओके, तो लोकसभा में तो अध्यक्ष हो गए, राज्यसभा में कौन होगा? तो आप बोलेंगे भैया राज्यसभा में सभापति महोदय होंगे। कौन होंगे? सभापति होंगे, जो इसकी अध्यक्ष नियुक्ति करेंगे। नियुक्ति कौन करता है सचिव की? नियुक्ति आप बोलेंगे भैया सभापति महोदय। सभापति, सभापति इनकी नियुक्ति कर देंगे। मैं बात करूं वर्तमान में महासचिव कौन है राज्यसभा के? वर्तमान महासचिव, वर्तमान। तो वर्तमान में आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे क्या बोले? शमशेर 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 शरीफ। शमशेर शमशेर शरीफ। शरीफ, शमशेर शरीफ क्या है? ये वर्तमान महासचिव है। अगर बात करो प्रथम महिला महासचिव, प्रथम महिला, फर्स्ट लेडी महासचिव, प्रथम महिला राज्यसभा में, तो आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे प्रथम महासभा में महासचिव जो महिला हुई है वो है BS रामा देवी। क्या बोलेंगे? BS रामा देवी। BS रामा देवी, रमा देवी, सॉरी रामा नहीं, रमा देवी। BS रमा देवी, ये क्या हुए? प्रथम महासचिव हुई, महिला महासचिव। ओके, अगर मैं बात करूं जिसका दर्जा क्या होता है, महासचिव का जो दर्जा होता है कौन होता है? तो महासचिव का दर्जा होता है कैबिनेट सचिव के समान। किसके समान होता है? कैबिनेट सचिव के समान इसका महासचिव का दर्जा होता है। दर्जा कैसा होता है? कैबिनेट सचिव के समान। कैबिनेट कैबिनेट सचिव के समान होता है। दोनों में, दोनों में ओके। अगर मैं बात करूं क्या लोकसभा और राज्यसभा के सचिवों की स्थापना कब हुई? दोनों की स्थापना कब हुई? स्थापना हुई थी भैया 1952 में। क्या हुई? आप कहेंगे दोस्त स्थापना, स्थापना कब होगी? आप बोलेंगे भैया स्थापना हुई 1952 में। स्थापना होगी 1952 में। किसकी हुई? बताओ जरा, किसकी स्थापना हुई? बोलेगा लोकसभा और राज्यसभा महासचिव महासचिवालय की। एनी डाउट? टेल मी अबाउट नाउ यूर एनी डाउट? बोलेंगे नहीं भैया कोई डाउट नहीं। अच्छा जी, कोई डाउट नहीं, क्या बात है, समझदार हो रहे मेरे बच्चे तो। है जी, हाँ जी। आ जाओ भाई, इसको मिटाए फिर आगे बढ़े। चलो क्लियर करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन शॉट ले लिया होगा आपने, इसलिए मैं अलग होता हूँ हर बार कि आप थोड़ा थोड़ा स्क्रीन शॉट लेते रहें। अगर स्क्रीन शॉट नहीं ले रहे तो लिखते रहना, साथ साथ में लिखते रहो। एनी डाउट आ रहा है तो बताओ मुझे कि भैया डाउट आ रहा है, थोड़ा अलग हट जाओ, उठ जाओ।
बता दो डाउट तो कमेंट बॉक्स में लिखा करो भाई, क्योंकि आपका और मेरे पास अभी साधन कोई है नहीं जिससे हम लोग डायरेक्टली बात कर सके। कमेंट बॉक्स ही एक ऐसा साधन है जिससे हम लोग दोनों लोग बात कर सकते हैं एक दूसरे से। आप मुझे अपनी प्रॉब्लम बताओगे, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगा पूरी पूरी। ओके ओके। अब मैं बात करूँ संसद के सत्र। संसद में कुछ सत्र आते हैं ना, कि भैया संसद में सत्र बुलाओ, मानसून सत्र होता है ना, शीतकालीन सत्र होता है, और और कौन सा सत्र होता है? ग्रीष्मकालीन सत्र होता है क्या? बताना। शीतकालीन सत्र हो गया, मानसून सत्र हो गया, और कौन सा सत्र होता है? बोलोगे बजट सत्र। कौन सा सत्र? बजट बजट सत्र। मैं बात करूं किस आर्टिकल के अंदर आता है, तो 85। कौन सा? 85, आर्टिकल 85। लिखो जरा, आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? 85। कौन कौन से सत्र होते हैं? 3 प्रकार के सत्र होते हैं। कितने? 3 प्रकार के सत्र होते हैं। अगर बात करूं एक वर्ष में कितनी बार बुलाए जाते हैं, तो आप कहीं भी एक वर्ष में ये 3 बार बुलाए जाते हैं, 2 बार बुलाए जाते हैं। बोलेंगे भैया कम से कम, कम से कम, कम से कम 2 बार। कम से कम कितनी बार? कम से कम 2 बार एक वर्ष में। एक वर्ष, 1 ईयर्स में कितनी बार? कम से कम 2 वर्ष, 2 सत्र, 2 सत्र। एक वर्ष में कम से कम 2 सत्र होने चाहिए। क्या होने चाहिए? कम से कम, कम से कम, कम से कम कितने? 2। ओके। कितने कितने महीनों का गैप होना चाहिए इनके बीच में? 6 माह का गैप। कितना अंतर होना चाहिए? 6 माह का अंतर। 6 माह से अधिक इनमें गैप नहीं होना चाहिए। 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। या बोल दो 6 माह का, या बोल दो 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। ओके। क्या नहीं होना चाहिए? समय ना हो, समय ना हो, अंतर ना हो, या समय ना हो। मतलब कि 6 माह के अंदर अंदर हो जाए, दोनों के बीच का अंतर 6 माह होना चाहिए। अच्छा दोस्त, अब ये हो गया। अब मैं बात करूं यहीं पे, यहाँ पे आ जाओ। बात करूं संसद सत्र हो चुका, आर्टिकल 118, सॉरी 85 में आता है। वर्ष, एक वर्ष में 2 बार सत्र होते हैं, कम से कम 2 बार होने चाहिए, 6 माह से अधिक के समय ना हो। ओके। और क्या हो सकता है? एक वर्ष में कितनी बार बुला सकते हैं हम लोग? संसद के सत्र, ये तो सत्र हो गए। अब एक वर्ष में बुला सकते हैं कितनी बार? एक वर्ष में, 1 ईयर में, एक वर्ष, एक वर्ष में कितनी बार? 3 बार। 3 बार बुलाया जाता है, 3 बार बुलाए जाते हैं। समय भी बताऊंगा आपको कौन कौन से समय में बुलाया जाता है। 3 बार बुलाया जाता है, एक ये, एक ये, और एक ये। लिखना शुरू करो। सबसे पहले, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बजट सत्र की। कौन सा सत्र आता है? बजट। जिसमें आप सब जानते हैं, जिसमें आपके घर का खर्चा वगैरह बताया जाता है, इसमें बजट। जिसमें आपकी जेब को असर पड़ता है इस बजट का, तो वो होता है बजट सत्र। फिर होता है आपका मानसून सत्र। कौन सा सत्र? मानसून सत्र, मानसून। फिर उसके बाद आखिरी में जो आता है तीसरा सत्र जो होगा, वो हो जाएगा आपका शीतकालीन सत्र, सर्दियों वाला, जो अभी चल रहा है वर्तमान में। कौन सा सत्र चलेगा वर्तमान में? शीतकालीन सत्र चलेगा। शुरू हो चुका है आपका नवंबर दिसंबर, नवंबर दिसंबर चलता है ना शीतकालीन सत्र। हाँ जी भैया। बात करो बजट सत्र, जो सबसे अधिक चलता है, कब शुरू होता है? ये होता है फरवरी टू मई, फेब टू मई। ये क्या होता है? सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक, सबसे अधिक, सबसे बड़ा सत्र होता है, बड़ा सत्र। सबसे बड़ा बोलते हैं, सबसे बड़ा सत्र बोलते हैं। बात करूं मानसून सत्र की, ये कब होता है? जुलाई और अगस्त तक चलता है। ये कब तक चलता है? जुलाई और अगस्त, जुलाई अगस्त, जुलाई अगस्त। ये मिड मिड होता है, नॉर्मल होता है, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। यही अगर मैं बात करूं शीतकालीन सत्र की, किसकी? शीतकालीन सत्र की। ये कब होता है? ये नवंबर दिसंबर में आता है। कब आता है दोस्त? आप बोलो भैया नवंबर दिसंबर में। नवंबर दिसंबर जो वर्तमान चल रहा है, दिसंबर। ये क्या होता है? सबसे छोटा सत्र होता है, 2 माह का सत्र होता है। कितना? 2 माह का सत्र। ये कितना? फरवरी टू मई, जुलाई टू अगस्त, नवंबर टू दिसंबर। अब ये जनवरी का गई, जनवरी गई, एंजॉय करते हैं। ओके। यहाँ तक किसी भाई को कोई डाउट हो तो मुझे बताओ एक बार। मैंने शीतकालीन सत्र जान ली, संसद के सत्र, संसद सत्र जान ली हमने। हाँ जी भैया। अच्छा जी। संसद सत्र पर किसी कोई डाउट हो तो बताओ एक बार। भाई साहब किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताओ मुझे संसद सत्र के अंदर। अच्छा जी, नहीं है तो फिर हम लोग बात करेंगे प्रश्न काल सत्र आता है। कौन सा? प्रश्न काल, जिसमें क्या होता है? प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न पूछने का मतलब क्या है? कि मुझे, मेरे कुछ प्रश्न होंगे सभापति महोदय से, कुछ अपने जो मेरे दूसरे जो पार्टी होती है ना, जैसे मान लो कोई व्यक्ति बीजेपी से, कोई आम आदमी पार्टी से, कोई कांग्रेस से है, तो उनके एक दूसरे से सवाल होते हैं कि भैया मैं तुमसे सवाल पूछूंगा, मैं तुमसे ये सवाल पूछूंगा। तो ये सवाल सत्र होता है, प्रश्न सत्र होता है, इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कब से कब तक चलता है? वो चलता है 11 से 11 AM से लेकर 12 AM PM तक, AM बोल के सॉरी PM तक।
क्या कहेंगे आप लोग, यहाँ पे लिख लो प्रश्न काल। प्रश्न काल, प्रश्न काल कब से कब तक का होता है? बोलेंगे भैया 11 AM से लेके 12 PM तक, 12 PM तक इसी समय चलता है, जब संसद का सत्र चलता है इसी समय। ओके, चलिए इसको मिटाओ। फिर तो कुछ 3 प्रश्न होते हैं, प्रश्न काल होते हैं 3 प्रकार के, उनके बारे में बात करेंगे। 3 प्रकार के प्रश्न काल होते हैं। चलो 3 प्रकार के, 3 टाइप्स ऑफ प्रश्न काल। क्वेश्चंस, क्या बोले, क्वेश्चंस टाइम, टाइम पीरियड, 3 टाइप्स। ओके, चलो उनको सुन लो। मेरी इंग्लिश बड़ी खतरनाक है भाई, इंग्लिश से मत जाना मेरी पे, मेरे भावनाओं को समझो, भावनाओं को, है ना। चलो बात करूं मैं पहला, पहला क्या होता है? तार्किक। कैसे? तार्किक प्रश्न, जिसमें कोई तर्क हो, ऐसे नहीं कुछ भी पूछ लो। तार्किक प्रश्न पूछो भैया। कौन से प्रश्न हो गए भैया? आप बोलोगे तार्किक, तार्किक, तार्किक प्रश्न जिनका कोई तर्क हो। ऐसे प्रश्न पूछो, नहीं तो बोलोगे भैया एक तरफ से आलू निकलेगा एक तरफ से सोना बनेगा, एक तरफ से आलू जाएंगे एक तरफ से सोना बनेगा। वो वाले प्रश्न नहीं, वो तर्क होना चाहिए प्रश्न होगा। ओके, तर्क वाले प्रश्न पूछो। क्या बोलोगे? तार्किक प्रश्न, जैसे कि पहला, कुछ पॉइंट लिखो, इसमें कुछ नहीं, कुछ ऐसे प्रश्न जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ ऐसे प्रश्न जिनमें उत्तर दे, उत्तर और मौखिक उत्तर हो, जिनमें उत्तर हो। कैसे उत्तर? उत्तर मौखिक होने चाहिए। किस प्रकार के उत्तर? उत्तर होने चाहिए भाई बोलने वाले, मौखिक, मुंह से हो, यही नहीं कि कुछ भी बोल दो, नहीं भैया, मौखिक होने चाहिए उत्तर। क्या बोलेंगे? फिर एक काल आता है, कौन सा? अनुपूरक प्रश्न पूछे, अनुपूरक पूछे, जो इंपॉर्टेंट है, अनुपूरक, अनुपूरक प्रश्न, प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस काल में क्या जा सकते हैं, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ओके, उसके बाद इसका चौथा पॉइंट आता है, फोर्थ पॉइंट, ये थर्ड, ये सेकंड, ये फर्स्ट, थर्ड फोर्थ। अब फोर्थ पॉइंट कौन सा कहता है? अधिकतम क्वेश्चन की मात्रा, सॉरी, अधिकतम क्वेश्चन कितने पूछ सकते हैं, अधिकतम क्वेश्चनों की संख्या कितनी होगी? अधिकतम, आप अधिकतम जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं 20 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उससे ज्यादा आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं। मैक्सिमम 20 क्वेश्चन ओनली, ओनली 20 क्वेश्चन। अंतिम 5वें नंबर पे सूचना। अगर मैं बात करूं इसकी सूचना हमें कितने दिन पहले देनी होगी, तो इसकी सूचना हमें मिलनी चाहिए कितने? 15 दिन पहले। हमें नहीं, हमें नहीं, उनके सदस्यों को, संसद के सदस्यों को। ओके, सूचना इसकी 15 दिन पहले मिलनी चाहिए। ये पॉइंट थोड़ा बड़ा था, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, इस वाले को, है ना, तार्किक प्रश्न को। उसके बाद आता है अतार्किक प्रश्न, जिनका कोई तर्क नहीं होता, जैसे वही आलू और सोना वाला, अतार्किक, अतार्किक प्रश्न। ये प्रश्न क्या हो सकते हैं? इनका उत्तर और लिखित में होना चाहिए। कैसा? लिखित में होना चाहिए इनका उत्तर। उत्तर होता है ना, जो उत्तर देंगे भैया लिखित में देंगे। कैसे? लिखित में देंगे। कैसा दोगे आप इसका उत्तर? लिखित में दोगे दोस्त। फिर मैं बात करूं, तीसरे नंबर पे आता है और अंतिम है ये हमारे लिए, अल्प सूचक। कैसा? अल्प सूचना प्रश्न। सुनो, क्या है अल्प सूचना, समझो जरा। अल्प सूचना, पहले मैं लिख दूं, सूचना प्रश्न, थोड़ी इंफॉर्मेशन। ये कितने दिन पहले देना चाहिए? 10 दिन पहले सूचना मिले इससे। कितने? 10 दिन पहले, 10 days पहले, डेज पहले, पहले सूचना देनी होगी, इसको पूछने से पहले देनी होगी। ये क्या होता है? ये क्या होता है? आस्क। क्या कर सकते हैं? आस्क, आस्क। कैसे हो सकते? कैसे पूछेंगे आप इसको? या तो आप मौखिक पूछेंगे, लिखित पूछेंगे, दोनों प्रकार से पूछ सकते हैं। किससे? अध्यक्ष से। कैसे पूछेंगे आप? मौखिक बोल के, लिखित लिखकर, मौखिक और लिखित। यहाँ पे क्या होता है? आंतरिक प्रश्न काल में इसमें क्या होता है? आप प्रश्न जो है उत्तर में पूछेंगे, उत्तर जो आपका लिखित में होना चाहिए। अब अल्प सूचना में क्या होगा? इसमें आप सूचना देंगे 10 दिन पहले, और कैसे? आप बोलेंगे लिखित में होना चाहिए, और मौखिक भी हो सकता है, दोनों प्रकार से हो सकता है। किससे? बोलेंगे अध्यक्ष, अध्यक्ष महोदय से। अध्यक्ष, अध्यक्ष देगा सूचना। किसको देगा? अध्यक्ष महोदय। यहाँ तक किसी कोई डाउट तो बताओ मुझे एक बार। एनी प्रॉब्लम? बोले भैया, बोले भाई, एनी प्रॉब्लम?
यस या नो, सेमी, यस या नो, बोलेंगे नो डाउट। तो यहाँ तक था आज हमारी संसदीय प्रणाली पूरी हो चुकी है। संसदीय प्रणाली, आज हम लोगों ने दोस्त संसदीय प्रणाली कवर कर लिया पूरा टॉपिक। अब इससे आगे जो नेक्स्ट बचा हुआ होगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ कवर करेंगे। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सब कर दीजिए और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।